नमस्कार दोस्तों, एक नई कहानी के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे से यूट्यूब चैनल सीआईडी क्राइम स्टोरीज में। सूर्य की पहली किरणें चित्तौड़गढ़ किले के विशाल प्राचीरों पर पड़ रही थी जब सीआईडी की टीम को एक रहस्यमयी कॉल मिली। फोन पर एक बुजुर्ग इतिहासकार प्रोफेसर शर्मा की कांपती हुई आवाज़ थी। सर, मुझे मुझे चित्तौड़गढ़ किले में एक बहुत बड़ा रहस्य मिला है, एक खजाना, लेकिन मैं खतरे में हूँ। एसीपी प्रद्युम्न, इंस्पेक्टर अभिजीत और दया तुरंत चित्तौड़गढ़ किले के लिए रवाना हो गए। किला अपने इतिहास और वीरता के लिए जाना जाता है, लेकिन खजाने की बात सुनकर उन्हें भी हैरानी हुई थी। किले में पहुंचने पर उन्हें प्रोफेसर शर्मा एक प्राचीन बावड़ी के पास अचेत अवस्था में मिले। उनके हाथ में एक पुराना मुड़ा तुड़ा नक्शा था और जमीन पर कुछ अजीबोगरीब शिलालेख बिखरे पड़े थे। डॉक्टर सालुंखे ने तुरंत प्रोफेसर का उपचार शुरू कर दिया, जबकि फॉरेंसिक टीम सबूत जुटाने में लग गई। एसीपी प्रद्युम्न ने ध्यान से नक्शा देखा। यह सिर्फ एक नक्शा नहीं है, इसके साथ कुछ पहेलियां भी जुड़ी हुई है। लगता है खजाने तक पहुंचने के लिए इन पहेलियों को सुलझाना होगा। सीआईडी की टीम ने नक्शे में दी गई पहेली को पहले सुलझाना शुरू कर दिया। सूर्य का पहला स्पर्श जहां वीरता का यश गाता है, वहां एक गुप्त दरवाजा मिलेगा। टीम ने किले के सूरज पोल की जांच की। वहां उन्हें एक पुराना टूटता हुआ शिलालेख मिला, जिसमें एक और पहेली छिपी थी। इस पहेली ने उन्हें रानी पद्मिनी के महल के एक गुप्त कुएं की ओर इशारा किया। कुएं के पास सीआईडी की टीम को एक और अजीबोगरीब निशान मिले, जो किले के गुप्त मार्ग की ओर ले जा रहे थे। रास्ता अंधेरा और धूल भरा था, लेकिन टीम ने टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ना जारी रखा। गुप्त मार्ग सीआईडी की टीम को एक प्राचीन मंदिर के खंडहरों तक ले गया, जहां आखिरी पहेली इंतजार कर रही थी। लेकिन इससे पहले कि वे उसे सुलझा पाते, उन पर हमला हो गया। हमलावर कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर शर्मा के सहायक विक्रम था। विक्रम, तुम यहाँ? हाँ एसीपी सर, विक्रम ने हंसते हुए कहा। यह खजाना मेरा है। मैं प्रोफेसर के साथ काम कर रहा था और मुझे पता चल गया था कि वह खजाने के करीब पहुँच रहे हैं। मैंने ही उन पर हमला किया ताकि मैं अकेले ही खजाना पा सकूं। एक संक्षिप्त संघर्ष के बाद विक्रम को पकड़ लिया गया। अब जबकि खतरा टल चुका था, सीआईडी की टीम ने आखिरी पहेली को सुलझाया। यह पहेली मंदिर के भीतर एक विशेष मूर्ति की ओर इशारा कर रही थी। जब उन्होंने मूर्ति को एक निश्चित तरीके से घुमाया, तो उसके पीछे एक गुप्त द्वार खुल गया। अंदर एक छोटा अंधेरा कक्ष था। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि वहाँ कोई सोने का खजाना नहीं था, बल्कि एक प्राचीन काल का ज्ञान का खजाना था। वहाँ मेवाड़ के इतिहास से जुड़े हजारों दुर्लभ पांडुलिपियाँ, प्राचीन शास्त्रों के ब्लूप्रिंट और आयुर्वेद के कुछ नुस्खे रखे हुए थे। यह वह ज्ञान था जिसे मेवाड़ के शासकों ने भावी पीढ़ियों के लिए छिपा कर रखा था। प्रोफेसर शर्मा बाद में जब वहाँ पहुँचे तो उनकी आंखों में आंसू थे। मुझे पता था कि यह सिर्फ धन नहीं होगा, यह हमारे पूर्वजों का अमूल्य विरासत है, जिसे बचाना सबसे बड़ा खजाना है। एसीपी प्रद्युम्न ने संतोष की सांस ली। खजाना हमेशा सोना या चांदी नहीं होता प्रोफेसर, कभी कभी ज्ञान ही सबसे बड़ा खजाना होता है। सीआईडी ने विक्रम को गिरफ्तार कर लिया और चित्तौड़गढ़ के इस अद्भुत ज्ञान के खजाने को सुरक्षित रखने का प्रबंध किया। एक बार फिर एसीपी प्रद्युम्न और उनकी टीम ने न केवल एक अपराधी को पकड़ा, बल्कि एक ऐसे रहस्य का पर्दाफाश भी किया जिसने इतिहास को एक नए आयाम दिया। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरा यह वीडियो देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं एक और नई हॉरर कहानी के साथ। तब तक के लिए छोटा सा प्यार भरा नमस्कार आप सभी को मेरी तरफ से। यदि मेरी कहानी आप सभी को अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर से ज़रूर कमेंट करना।